आज कोर्ट में आशीष मिश्रा की पेशी होगी। आशीष मिश्रा को पुलिस हिरासत की मांग पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। शनिवार को आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। आज कोर्ट के सामने पुलिस अर्जी देकर कस्टोडियल रिमांड की मांग करेगी। आज का दिन अहम, आशीष मिश्रा की कस्टडी मांगेगी पुलिस, रिमांड मांगेगी पुलिस और डिफेंस जो काउंसिल है आशीष मिश्रा के, वो कहेंगे कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो आज कोर्ट में पेशी होगी आशीष मिश्रा की। अभी फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में है लखीमपुर जेल में आशीष मिश्रा। बड़ी खबर है, आज कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा आशीष मिश्रा को और पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी आशीष मिश्रा की। बड़ी खबर, सीधा आपको लखीमपुर ले चलते हैं, सीधा लखीमपुर चलते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक का किस कोर्ट में और किस वक्त पेशी की जाएगी? और आप कह रहे थे कि 2 अर्जियां आज कोर्ट के सामने होंगी, वो दोनों अर्जियां किसकी होंगी और उसमें क्या कहा जाएगा? जी बिल्कुल राजन, देखिए तो सुबह 11 बजे पेशी नहीं होनी है, सिर्फ अर्जी देनी है। व्यक्तिगत रूप से आशीष मिश्रा को पेश नहीं किया जाएगा। शनिवार रात को जब स्पेशल जज के सामने उनकी पेशी उनके आवास पर की गई थी, तब वहां पर अर्जी दी गई थी। पुलिस ने रिमांड के लिए अर्जी दी थी, लेकिन वहां पर उसकी सुनवाई के लिए सोमवार का समय तय किया गया था। चूंकि रविवार को कोर्ट बंद रहती है, तो आज का दिन तय किया गया था। आज 11 बजे के बाद जो पुलिस की तरफ से हैं, जो विवेचक हैं, वो रिमांड के लिए अर्जी देंगे और उसके बाद जो दूसरी तरफ से दूसरा पक्ष है, जो आशीष मिश्रा के वकील हैं अवधेश सिंह, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि वो रिमांड की जो अर्जी है उसका विरोध करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि रिमांड पर दिया जाए, क्योंकि 12 घंटे पहले ही पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है, इतनी लंबी पूछताछ कर चुकी है और अब पूछताछ के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन पुलिस का तर्क यह है कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब चाहिए। जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घटनास्थल पर जाकर ही सत्यापित होंगी। तो अगर उनकी रिमांड की स्वीकृति मिलती है, 14 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन की रिमांड देंगे। ये जो रिमांड की अर्जी है उसमें तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी, वजह लिखी जाएगी कि आखिर क्यों रिमांड चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनको अगर कोई बरामदगी करनी है। जैसा कि बताया जा रहा है, जो वीडियो वायरल हुए हैं वहाँ पर गोलियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, यानी गोलियाँ भी चली हैं वहाँ पर। तो गोलियाँ चली हैं तो इनके पास असलहे भी थे, लाइसेंसी असलहे थे। तो लाइसेंसी असलहे क्या, उनको जो कारतूस मिले हैं, थार और फॉर्च्यूनर जीप जिनको जलाया गया था, उसकी तलाशी में, उसमें फॉरेंसिक जांच में कई चीज़ें बरामद हुई हैं। कुछ ऐसे पुर्जे हैं जो असलहों के होने की आशंका है, उनकी भी जांच की जा रही है। तो गोलियों की जब मौजूदगी वहां मिली, जब गोलियां पाई गई हैं, जो बुलेट्स पाए गए हैं 315 बोर के, तो किस असलहे से थे? जो आशीष मिश्रा के पास असलहे हैं वो बरामद किए जाएंगे, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, क्योंकि अगर गोली चली होगी तो फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि उन असलहों से गोली चली थी। और जो बुलेट मिली हैं उनसे भी सत्यापित हो जाएगा कि ये बुलेट इसी असलहे से फायर हुआ था, जो खोखे मिले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है, इसलिए रिमांड मांगी जाएगी। और ये संभावना है कि आज जब अर्जी लगेगी तो कल यानी मंगलवार से आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड पर दिया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। दूसरी तरफ अवधेश जो हैं वो रिमांड का विरोध करेंगे और जो अर्जी दी जाएगी वहां पे पुलिस की तरफ से उसका विरोध करेंगे, वहां पर बहस होगी। अवधेश की तरफ से जमानत के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, जो इनके वकील हैं, लीगल इनकी टीम है, उनकी तरफ से जमानत के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। आज ही जमानत के लिए भी प्रयास किया जाएगा, ये आपने अहम जानकारी दी विवेक। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आशीष मिश्रा के वकील अवधेश जो है वो आज ही एक तो कस्टडी रिमांड की डिमांड का विरोध करेंगे और दूसरा वो जमानत की मांग भी कर सकते हैं आज ही। बड़ी खबर आप दे रहे हैं। अब विवेक, इसी के साथ आप दर्शकों को ये भी बताइए कि बाकी के जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस प्रकरण में, वो कौन है और उन पर क्या प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त, उनका क्या स्टेटस है? बिल्कुल राजेश, इस मामले की जब रविवार दोपहर 3 बजे जब घटना हुई थी, यानी 1 हफ्ता होने वाला है, पूरा 1 हफ्ता उस घटना को हुए तिकोनिया में जो एकदम हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसके वीडियो वायरल हुए और जिसमें 8 लोगों की मौतें हुई थी। उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लव कुश राणा और इसके अलावा आशीष पांडे नाम के 2 लोग, जो इन्हीं के, जो आशीष मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं, उनको दोनों को गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। इसी जेल में, लखीमपुर जेल में उनको साथ में रखा गया है। अलग अलग बैरक में तीनों बंद हैं और इसके ये जो है इनकी भी रिमांड के लिए, ये सबसे खास खबर आपको ये दे रहा हूँ अपने गंगा के दर्शकों को कि आशीष मिश्रा के साथ इन दोनों को भी रिमांड पर लिया जा सकता है। दोनों को रिमांड पर लेकर आमना सामना कराएंगे, पूछताछ जो होगी उनसे बाहर जो पूछताछ होगी उसमें भी आमना सामना कराएंगे और तीनों से अलग अलग पूछताछ का जो तरीका है, पहले तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी,
फिर सामने बैठाकर इनको पूछताछ की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। जी, जो जी। जवाब ये देते हैं सवालों के उसका वेरीफाई किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, एक दूसरे से बात कराई जाएगी। तो बहुत सारी चीजें उसमें भी खुलकर सामने आएंगी कि क्या वो सच बोल रहे हैं। क्योंकि जब आशीष के सहयोगी जो आशीष पांडे हैं और लवकुश हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने पूछताछ में कहा था कि उस काफिले में आशीष मिश्रा, मोनू भैया मौजूद थे। उनके बयान बहुत बड़ा था, उनका बयान के आधार पर ही यहाँ पर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। जब जी, उन्होंने जी। टालम टोल किया सवालों का, उसके बाद उनको गिरफ्तारी उनकी दिखाई गई थी। तो तीनों की रिमांड, आज जो भी बात हुई है, तीनों की रिमांड के लिए पुलिस अर्जी दे सकती है। अभी तक सिर्फ एक नाम था, लेकिन अब आशीष पांडे और लवकुश को भी रिमांड पर लिया जा सकता है। वो दोनों लखीमपुर जेल में ही बंद हैं और इस घटना के अहम साक्षी हैं, चूंकि दोनों को मारपीट में बिल्कुल, काफी बिल्कुल। चोटें आई थी। ठीक है। अस्पताल में भर्ती थे दोनों, उनके जो चोटें आई हैं उनका उपचार जेल के अस्पताल में ही किया जा रहा है। तो दोनों व्यक्तियों के और आशीष मिश्रा के, यानी 3 लोग इस घटना का जो साजिश करता ठीक, अगर हम ठीक, कहें ठीक। या विवेक, उस समय मौके पर बड़ी अपडेट आप दे जानबूझ रहे के हैं। कृत्य करने ये वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण कहे, जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए आशीष विवेक, मिश्रा। आपने लगातार अपडेट दी हमारे दर्शकों को।